वेलकम टू ग्रीन कैरी गार्डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपने किचन गार्डन में वेजिटेबल उगाएंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल ककड़ी तार। ये मौसम गर्मा की बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी कह लें और फ्रूट कह लें, दोनों तरह से ये खाया जाता है, जिसको हम अपने गार्डन में उगाएंगे। और चंद ज़रूरी ऐसी बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो नए दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। सबसे पहले बात करते हैं ज़रख़ेज़ मिट्टी की। मिट्टी का ज़रख़ेज़ होना बहुत ज़रूरी है। भालो मिट्टी 50% लें, 30% अपने गार्डन की सोइल लें और 20% उसमें गार्डन शामिल कर लें, सूखा हुआ गोबर। तो ये है हमारे बीज। इसको लगाने का बेहतरीन तरीका है, मिट्टी को नम कर लें, रात को इसको पानी अच्छी तरह लगा दें, सुबह इसकी गुड़ाई करें और ये बीज जो हैं ये आप 1 बाय 1 1 इंच गहरे ज़मीन में लगा दें। इसके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं देना। ज़मीन में इतनी ज़रख़ेज़ी पानी होना चाहिए 4 दिनों में आपके बीज ग्रो होने के बाद ज़मीन से इसकी कोंपलें बाहर आ जाएं। तो ये था पहला हमारा स्टेप बीज लगाने का। बीज को लगाने के 4 दिनों के बाद हमारा पौधा उगाया और ये 8 से 10 दिनों का पौधा हो जाएगा। तो पहला पानी देने के बाद आप इसको छोड़ दें। माशाल्लाह ये जो हमारा पौधा है ये पूरे 21 दिनों का हो चुका है। इसी तरह आप अपने गार्डन में इस पौधे को लगाने के बाद इसकी देखभाल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी और अहम बात, फुल सनलाइट। ये जो प्लांट है ये फुल सनलाइट वाला पौधा है। इसको आप फुल धूप में रखें, इसको मुनासिब मकदार में पानी दें। ये एक बेलनुमा पौधा है। कम पानी देने से इसके कोंपलों पर जब फूल आएंगे तो इससे फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा। ओवर वाटरिंग से फूल बनकर झड़ जाएंगे। रोशनी कम मिलने से इसके फूल बनकर झड़ जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी अहम बात है कि हम अपने प्लांट्स को सनलाइट दें, जो ख़ासकर गर्मियों के सीज़न में हम उगाते हैं। इसको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। 25 से लेकर 50 दर्जा हरारत तक इनके अंदर बर्दाश्त करने की सालियत मौजूद होती है। इस टेम्परेचर में ये अपने आप को बहुत अच्छे सर्वाइवल करते हैं। और इसको आप 20 से 22 दिनों के बाद DAP खाद के चंद दाने दें, यूरिया के दें। इसके बाद आपने अपने घर में वर्मी कंपोस्ट बनाई हुई है तो गुड़ाई करने के बाद वो शामिल करें। तो इस पर तकरीबन 22 से 25 दिनों के बाद इस पर जो फूल आएंगे उससे फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही पौधे पर फूल आने स्टार्ट होते हैं इस पर पोलिनेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। शहद की मक्खियाँ और कुछ ऐसे इंसेक्ट जो इसकी पोलिनेशन में मददगार साबित होते हैं। इस पौधा पर ज़्यादा फ्रूट लेने के लिए मिट्टी का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। छोटे गमले में इसकी जड़ें बाउंड हो जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 20 इंच से 25 इंच का गमला हो, पॉलीथीन बैग हो, वो भी बड़ा हो। ज़मीन में लगाएंगे तो सबसे बेहतर है। ज़मीन में लगाने से आपको 2-3 फ़ायदे हासिल होंगे। कम पानी देना पड़ेगा और इसके साथ जो आपका फ्रूट लगेगा उसकी हेल्थ भी ज़्यादा होगी। तो मैंने इन बैग्स में लगाया हुआ है और अब इनकी बेलें काफ़ी बड़ी हो चुकी थी तो मैंने इसके साथ सपोर्ट एरिया भी लगा दिया है। कुछ बांस लगाने के बाद उस पर धागा कवर कर दिया ताकि मेरे प्लांट ये ऊपर चढ़ें और इस पर जो फ्रूट आए वो वाज़ह नज़र आए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।